टाटा पावर आप देखिए आपका कन्विक्शन ट्रेड है या आशीष बहती जी का कन्विक्शन ट्रेड भी था, इट्स डूइंग वेल एंड स्टिल एट डे हाई 230-35 पैकेट ट्रेड करता हुआ। हमारे साथ इस बीच देवेंद्र चौकसी जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। देवेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। क्लोजर टू 18,000, आई मीन शुक्रवार को यही विषय था, हम बिल्कुल 18,000 की दहलीज पे खड़े थे, लेकिन वो करीब करीब 700 पॉइंट का रिट्रेसमेंट, आई मीन 650 पॉइंट का रिट्रेसमेंट विद इन नो टाइम, आई थिंक विद इन 2 सेशंस। लेकिन ये सारा का सारा स्पॉन्सर किया वॉल स्ट्रीट के फियर ने, और वहाँ पर अगर आप देखें एक सब्सटेंशियल रेट हाइक के फियर ने, इकोनॉमी में स्लो डाउन के फियर ने। आप एग्जैक्टली इस फियर को कैसे रीड कर रहे थे? और इस 2 दिन में अगर आप देखें इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इंडियन मार्केट से बहुत अच्छी नहीं रही है। एफआईएस का जो पैसा बहुत तेजी से आ रहा था वो थोड़ा सा धीमा पड़ा। डॉलर इंडेक्स में अगर आप देखें एक शार्प पुल बैक था। सर आप कैसे रीड कर रहे हैं इस 2 दिन के पेन को, और क्या थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यहाँ से पॉसिबल लगता है आपको? और अभी मार्केट का उत्साह काफी अच्छा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दे वांट टू बेसिकली आई थिंक प्ले दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इन whichever way it is possible. They want to play this situation for I think the upside in the market. करंटली मेरा ऐसा मानना है कि हालांकि एक तरफ फंडामेंटल्स मजबूत है इकोनॉमी के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर के वर्किंग भी उम्मीदों से बेटर आए हैं फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, सेकंड क्वार्टर में आई थिंक थोड़े ज्यादा बेटर आने की संभावना है। बट मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट ऑलरेडी रन अप हो चुका है। करीबन 2500-2700 पॉइंट निफ्टी की रैली जो हुई है इन लास्ट 1.5 मंथ, तो ये जो रैली हुई है उसके अंदर एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का संभव है, बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की एक जगह है। कोई भी कारण आवे, आई थिंक मे बी इट इज ड्यू टू फेड रिलेटेड इश्यू, मे बी इट इज क्रूड ऑयल रिलेटेड इश्यू, कोई भी कारण हो, बट एक प्रॉफिट बुकिंग आना संभवित है मार्केट के अंदर, तो वो उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट क्षेत्र के अंदर ये जो सेकंड क्वार्टर का वर्किंग हम देखने जा रहे हैं, जुलाई टू सितंबर के क्वार्टर के अंदर, उनका एक तरफ आई थिंक डिमांड थोड़ी बहुत सबडिट हुई है एंड द कॉस्ट प्रेशर आई थिंक थोड़े बहुत ज्यादा हैवी हो रहे हैं। तो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक दिस पर्टिकुलर क्वार्टर कुड पॉसिबली आई थिंक वर्क अगेंस्ट सम ऑफ द बिजनेसेस, तो उसके ऊपर भी मार्केट थोड़ा संभल के चलना चाहेगा। तो ये दोनों चीज के ऊपर मैं ध्यान देता हूँ, और मुझे लगता है कि जो ट्रेडर्स है उनके लिए आई थिंक थोड़ा प्रॉफिट बुक करना जरूरी बनता है। जो इन्वेस्टर है उनके लिए मार्केट में जो फॉल आता है, करेक्शन आता है, उसके अंदर बाइंग करना जरूरी बनता है। आई थिंक यू डिसाइड विच वे यू वांट टू बी, आइदर यू आर अ ट्रेडर और इन्वेस्टर। For investor, this correction in the price or profit booking, I think is a good opportunity to buy into. And for traders, I think before it happens, I think they need to book some amount of trading gains and re-enter at a lower level. So ऐसे मेरा मानना है ये मार्केट के लिए। एज ए ट्रेडर आपको प्रॉफिट्स को जो है वो कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, ये अगर आप देखें देवेंद्र जी का मानना है। लेकिन एज ए कन्विक्शन बाहर देवेंद्र जी, अभी भी आप आई मीन अब औपचारिक तौर पे अगर आप देखें तो ये अर्निंग सीजन क्लोज हो गया, और इस अर्निंग सीजन को जब हमने देखा आई थिंक लग रहा था कि उसके बाद एक स्मूथ राइड आएगी, लेकिन एक इशू ने सडनली आके स्ट्राइक कर दिया। सडनली अगर आप देखें एक इशू ने फ्रेश तौर पे हमें सोचने का मौका दिया, और वो है आईटी वेरिएबल पे कट्स को लेकर। पहले विप्रो, देन इन्फोसिस, फिर टीसीएस। आई थिंक ये 3 इश्यूज, और तीनों की तीनों लार्ज कैप आईटी। 2 चीज़ें इससे अगर आप देखें ट्रिगर होने की संभावनाएं बढ़ रही थी, एट्रिशन टू ए फ्रेश रिकॉर्ड लेवल एंड रेवेन्यू स्ट्राइक हो। आई मीन रेवेन्यू पे इसका एक आई थिंक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा, इस बात की पॉसिबिलिटी 2 दिन से डिस्कशन हो रही है। आप कैसे रीड कर रहे हैं इस इंसिडेंट को, और आईटी पे आपका टेक क्या है सर अभी? मेरा ऐसा मानना है कि आईटी के अंदर हालांकि जो चैलेंजेस आपने बताई है वो चैलेंजेस है, उसके लिए हम वो चीज को निगलेक्ट नहीं करना चाहेंगे, परंतु दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी की जो साइज है वो काफी हद तक बढ़ी हुई है। फॉर एग्जांपल टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनी को बिलियन डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट हर क्वार्टर में मिल रहे हैं, एंड दे आर बेसिकली विनिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। 5 से 7 साल का एग्जीक्यूशन का टाइम है, उसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल रहा है। दैट मीन्स द कंपनीज आर हैविंग रिलेटिवली गुड अमाउंट ऑफ विजिबिलिटी ऑफ डूइंग द बिजनेस इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स। तो आई थिंक डिमांड सिनेरियो मेरा नहीं मानना है कि उसके अंदर कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। इनफैक्ट आई थिंक जितना वर्ल्ड का इकोनॉमी के अंदर प्रेशर बढ़ेगा उतना आईटी के लिए डिमांड जल्दी से आगे आएगी, because IT related businesses I think are likely to survive. Rest of the businesses are likely to face lot of challenges.
तो आई थिंक 5G का इम्प्लीमेंटेशन होता है या दूसरे कोई भी जगह पे आई थिंक नए टेक्नोलॉजी लेड डेवलपमेंट्स होते हैं, तो आईटी कंपनीज के लिए समय अच्छा रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जो कंपनी के पास क्लाउड कंप्यूटिंग की क्षमता है, जो कंपनी के पास डिजिटल प्ले की क्षमता है, उनके लिए मेरे ख्याल से काफी हद तक समय बेटर होना चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ऑन द अदर साइड आई थिंक जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, जैसे आपने बताया उसके अंदर एट्रिशन की पर समस्या है, विद द सेम टाइम दूसरी समस्या हाई पे राइस की समस्या है। तो आई थिंक टू अ ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक दिस इज नेगेटिव, आई एग्री। बट मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक सम ऑफ द सिलेक्ट कंपनीज विल बी एबल टू मीट दिस नेगेटिव प्रेशर, क्योंकि वो कंपनीज के अंदर आई थिंक आइदर दे हैव द एबिलिटी टू आई थिंक सोर्स न्यू टैलेंट, or they have the ability to deliver it, I think, through the use of, I think, the better mechanisms as far as their orders are concerned. So I would rather feel confident about IT companies. मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी प्राइस करेक्शन आता है, तो दे आर बिकमिंग अ बाय अपॉर्चुनिटी। 15-20% का रिटर्न एक साल के अंदर फ्रॉम लोअर प्राइसेस डेफिनेटली कैन बी आस्क्ड फॉर इन मेनी ऑफ द IT companies. तो शायद आईटी में ये जो डिप्स है मौका दे रहे हैं खरीदारी करने के लिए, ये देवेन की राय। देवेन, आफ्टरनून। जिस तरह का 2 दिन का ही थोड़ा सा दबाव देखने को मिला और फिर आज थोड़ी रिकवरी देखी गई है, ऐसे में कंसिडरिंग जून से एक हमने बहुत तगड़ा मूव दिखाया है मार्केट्स में, जून के लोज से हाल फिलहाल में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। फंडामेंटली आपका कन्विक्शन किस सेक्टर में अब इस समय इन्वेस्टमेंट बढ़ाने को लेकर बढ़ा है? क्योंकि एक तरफ बैंकों में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, आप आईटी को लेकर बुलिश हैं ही, दूसरी तरफ अगर आप ऑटो देखिए, ऑटो में भी पैसेंजर व्हीकल बिक्री के आंकड़े बहुत स्ट्रांग है, तो कई ऐसी स्टोरीज पकने लगी हैं। आप किसको लेकर ज्यादा कन्विंस्ड हैं, जो शायद यहाँ से एक अच्छा खासा लीडरशिप दिखा सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड मार्केट में, अगर ये तेजी जारी रहनी है? गुड आफ्टरनून हर्षदा। आईटी की हमने ऑलरेडी बात की है। ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी के लिए कारण अच्छे हैं। एक तरफ डिमांड सिनेरियो पॉजिटिव है, दूसरी तरफ कमोडिटी के दाम घटे हैं। So to a great extent, I think the margin pressure is possibly subsided to a greater extent in auto business. और दूसरी तरफ I think आप देखें तो higher amount of I think the consumption related economy चल रही है, तो वहाँ पे I think discretionary non discretionary consumption I think काफी हद तक I think बढ़ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि I think ऑटो क्षेत्र के लिए समय रहना चाहिए अच्छा, तो ये समय के अंदर करेक्शन के साथ में ऑटो कंपनीज के ऊपर बाइंग होनी चाहिए। इन सिलेक्ट मैनर आई थिंक दिस कंपनीज आर लाइकली टू परफॉर्म बेटर। बैंकिंग और एनबीएफसी कंपनीज के लिए भी समय अच्छा रहना चाहिए, पर्टिकुलर रिटेल फाइनेंस और उसका जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ मेरे ख्याल से सिस्टमेटिकली आगे बढ़ के आ रहा है। इन मेनी ऑफ द एनबीएफसी कंपनीज कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन द रिटेल बिजनेस एंड मेनी ऑफ द कॉर्पोरेट बैंक्स के जहाँ पे आई थिंक रिटेल का पोर्टफोलियो ज्यादा है, they are basically growing at around 20-25% rate of growth. So loan book systematically आगे बढ़ रहा है, and I think those banks who did not expand the book in the corporate side, उनके लिए भी अभी एक समय अच्छा बन रहा है कि corporate side पे loan book बढ़ रही है, because the corporate credit takeoff has started taking place. So all in all put together, मेरा ऐसा मानना है कि banking and financial sector, I think with select few NBFCs and the corporate banks, along with auto and auto ancillary selectively and IT, I think they are relatively looking much stable. जो क्षेत्र कमोडिटी के साथ में ज्यादा जुड़ा हुआ है, उनके लिए शायद थोड़ा ऊपर नीचे का समय हो सकता है, बिकॉज आई थिंक द कमोडिटी के दाम फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो टू दैट एक्सटेंट इट कैन क्रिएट आई थिंक द प्रेशर ऑन द मार्जिन्स इन दोज कंपनीज। बट जो कंपनी टेक के साथ में जुड़ी है, जिन्होंने टेक्नोलॉजी बेस्ड आई थिंक इनोवेशंस किए हैं बिजनेस के अंदर, उनके लिए मेरे ख्याल से समय बहुत अच्छा रहना चाहिए। And I think selectively one can talk about different companies who are using technology for expanding their business, for growing their reach, and also I think taking care of the cost pressure. I think some of those companies who are implementing technology-led solutions, उनके लिए समय अच्छा रहना चाहिए. So I'm selective about the investment opportunity in the market. Overall, I think view positive definitely है, but selectively रहना पड़ेगा individual companies के अंदर। वेरी क्विकली देवेन, मैं आपसे गैस कंपनियों पर आपकी राय जानना चाहती हूँ, क्योंकि गैस प्राइसिंग को लेकर हमने देखा है ग्लोबली क्या उफान पे दाम देखे गए हैं। एक तो यूएस में कल 14 साल के हाईस पर गैस की कीमतें आती हुई दिखाई दे रही थी, दूसरी तरफ यूरोप में एक मेजर गैस क्राइसिस उभर कर आ रही है, और ये भी खबरें आ रही है कि वो नॉर्थ स्ट्रीम की सप्लाई जिस समय सिर्फ 20% कैपेसिटी पर चल रही है, 3 दिनों के लिए मेंटेनेंस के लिए बंद होगी, तो प्राइसेस और फ्यूल होते हुए दिखाई दे
दे सकते हैं। इससे भारतीय गैस कंपनियों के लिए क्या कोई बड़ा टेक अवे है? क्या वहां पर कुछ मौका मिलेगा या नहीं? एक तरफ देखा जाए तो आई थिंक वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर ये इक्वेशन काफी हद तक डिस्टर्बिंग है कि आई थिंक ओवरऑल ऑयल के दाम के अंदर काफी हद तक वोलाटिलिटी होना इज नॉट अ गुड साइन, बिकॉज द अल्टीमेट आई थिंक डेरिवेटिव्स ऑफ ऑयल आई थिंक आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड। गैस के प्राइस की जो बात करें तो उसके अंदर मेरा ऐसा मानना है कि जो विंटर सीजन अभी स्टार्ट हो रही है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, तो वहाँ पे आई थिंक डेफिनेटली डिमांड सिनेरियो इज लुकिंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, and as a result of which I think the prices of gas I think would remain I think on a stronger side. To that extent, I think we don't have the opportunity to buy into the into our country at a lower cost. So unfortunately, I think the gas के दाम I think थोड़े ज़्यादा ही रहेंगे, elevated level पे ही रहेंगे। Unless crude oil के अंदर कोई meaningful fall आता है, जैसे हमने $92 के आसपास crude oil के दाम देखे थे, जो आज रिकवर होकर वापस 96 हुए हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी इफ द क्रूड ऑयल रिमेन्स इन द विसिनिटी ऑफ अराउंड $85 to $90 per barrel, then the gas prices I think would remain I think stable to attractive, and in that kind of a situation I think the cheaper input cost as far as I think the purchase of gas is concerned would be a meaningful business for distribution companies. Distribution companies के लिए I think अगले समय के अंदर जो margin protection मिलना चाहिए वो शायद उसके हिसाब से मिल सकता है। But the precondition is the crude oil prices should remain between $85 to $90 to a barrel. Then possibility of I think distribution companies having relatively better margin than the profit I think would be on a higher side. चलिए देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी पहलुओं पर, आईटी पर, साथ ही साथ अगर आप देखें यूएस पे और एग्जैक्टली अगर आप देखें टीडीएस की अप्रोच क्या होनी चाहिए उस पर बातचीत करने के लिए, मेरा रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं जनाब, मात्र 24 मिनट का समय बाकी है, अभी डीलिंग रूम चेक भी ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक दो स्टॉक्स और मार्क कर देता हूं जो कि डी हाई की तरफ जा रहे हैं, अच्छा स्विंग दे रहे हैं और आई थिंक पॉसिबल कैंडिडेट हो सकते हैं शॉर्ट कवरिंग के। आशीष बैती जी, आपका एक ट्रेड था और बड़ा ही अच्छा ट्रेड था, एंड दैट इज आई थिंक टाटा केमिकल। मैं इसके ऑप्शंस को रीड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इस महीने में कुछ बचा नहीं है और नेक्स्ट मंथ के अगर आप देखें जो ऑप्शंस थे वो क्लियर एक विजन दे नहीं रहे हैं, बट एट 1095 10 डेमा को वॉलेट नहीं किया। चार्टिकली अगर आप देखें ये पूरा का पूरा पैटर्न अगेन अगर आप देखें एक फ्लैग की तरफ सिग्नल करता हुआ, आपको लगता है कि ये लास्ट 2 सेशन में अगर शॉर्ट कवरिंग हावी हुई इस स्टॉक पे तो एक बड़ा स्विंग ये स्टॉक दे सकता है टाटा केमिकल? पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर ही आज एक अच्छा पुल बैक देखने मिला है। दीपक नाइट्राइट जैसे स्टॉक्स में भी एक अच्छा पुल बैक आज हमने देखने मिला। तो